हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में मेट्रो का उद्घाटन हो गया है। किंग सलमान के द्वारा उनके हाथों से कल उद्घाटन कर दिया गया और मेट्रो ट्रेन चलने लगा है। ठीक है, इसमें रेट क्या है और कैसे आप टिकट ले सकते हैं, कहाँ आपको जाना होगा, ये सारी चीज़ आपको हम बताएंगे। कितने कितने रेट का आपको टिकट है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा एक दोस्त ने पूछा था कि भाई मैं सऊदी जब आया मेरा सैलरी कुछ और था और यहाँ आकर के मेरा मेरा सैलरी कम कर दिया, एग्रीमेंट भी सेम है। मैं इस पे पूरा तफसील से आपको बताऊंगा कि क्या आपको अगर सैलरी कम कर दे तो क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, या इंडिया में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ आने के बाद क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले मेट्रो के बारे में बता दें। मेट्रो जो उद्घाटन हुआ है, मेट्रो का रेट है, अगर आप मेट्रो अच्छी चीज़ है। ये कल एक वेबसाइट पे मैं देख रहा था कि सऊदी अरब में जब सर्वे हुआ तो सर्वे में 60% लोगों ने कहा, यहाँ के सऊदी नागरिक और बाहर के लोग, कि मेट्रो अच्छा है। ये स्कूल और ड्यूटी जाने वाले के लिए जो जाम होते हैं रोड पे, इससे अच्छा है कि मेट्रो से चले जाएंगे और जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। उन रोड पे जाम है, जिस रोड पे जाम ज़्यादा है उस रोड पे लोकल ट्रेन मेट्रो जो है उसका ज़्यादा, यानी लोग मदरसा या स्कूल या ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें रेट है। रेट मैं आपको बता दूं, अगर कोई अगर आप में से कोई अगर इसका मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका रेट इस तरह होगा। अगर आप 4 रियाल का अगर टिकट लेते हैं तो आपको 2 घंटे के वैलिड टिकट मिलेगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए आपको टिकट वैलिड होगा 4 रियाल का। अगर 20 रियाल का लेते हैं तो 20 रियाल का टिकट 3 दिन तक चलेगा। वो टिकट आप 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 40 रियाल का लेते हैं तो आपको 7 दिन तक, एक इसी तरह से रेट बढ़ते बढ़ते आगे गया 140 रियाल तक, यानी मंथली 140 रियाल है। अगर कोई जैसे मुंबई में हम लोग पास बनाते हैं, इंडिया में पास बनाते हैं, उसी तरह पास का रेट है 140 रियाल एक महीना। अगर पर मंथ का आप लेना चाहते हैं एक महीने के लिए तो आपको 140 रियाल पड़ेगा। एक महीना आप आना जाना कर सकते हैं बिना रोक टोक के। तो ये हो गया रेट जो सऊदी अरब का मेट्रो का रेट है। अब इसको हासिल कहाँ से करें, क्योंकि काउंटर तो हर जगह आपको मिलेगा नहीं। मान लीजिए जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पे काउंटर नहीं है तो वहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स के द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो एक एप्लीकेशन है दर्ब करके एक एप्लीकेशन है, मोबाइल पे डाउनलोड कीजिए, आपका बैंक से पैसा कटेगा और आप अपना टिकट निकाल सकते हैं। डाउनलोड का पैसा नहीं कटेगा, टिकट का पैसा कटेगा। टिकट जब आप बुक कीजिएगा तो आपका पैसा कटेगा और उसके द्वारा आप डिजिटली आप इस्तेमाल करके जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी स्टेशन पर भी एक मशीन लगा हुआ है। मशीन में से आप पैसा कार्ड को टच कीजिएगा, आपका एटीएम कार्ड को, वो आपका टिकट निकाल के, जिस तरह बस का भी बनता है उसी तरह वो भी बनता है। ठीक है, दूसरी खबर पे आते हैं दोस्तों। दूसरी खबर ये है कि अगर आपका सैलरी कम कर दे, होता है ये 70% या 60%, मैंने देखा है कि 60% ऐसे लेबर वर्कर है कि जिनका सैलरी कम कर दिया जाता है। चाहे वो फोरमैन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, इंजीनियर तक कैटेगरी में सैलरी कम किया जाता है। उसके ऊपर के कैटेगरी में जो तय होता है वही मिलता है। कई सारे इंजीनियर भी आए हैं जिनका सैलरी कम कर दिया गया है। 3500 बोला है तो 2500 दे रहा है, 3000 बोला है तो 2000 दे रहा है। लेबर का तो खैर छोड़ ही दो, लेबर तो बेचारे ऐसे ही गधा मजदूरी के लिए आ जाते हैं। उनका अगर 1500 भी बोलता है तो भी उसमें से भी 300 माइनस कर देता है लेबर का। या घर में भी अगर कोई काम करने आता है, जैसे घर कफिल में, उसमें भी वो कम कर देता है। और तो ये आपको जब एग्रीमेंट करते हैं इंडिया में, वहाँ पे अच्छी तरह से एग्रीमेंट को पढ़ लिया कीजिए और उससे ये पुष्टि कर लीजिए ऑफिस वाले से कि अगर मेरा सैलरी वहाँ जाने के बाद कम होता है तो क्या आप हमारा पैसा लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे तो आपके ऊपर हम केस करेंगे। हालांकि वो तो यही कहता है कि नहीं आपका सैलरी कम नहीं होगा। ये तो सारा ऑफिस वाला या जो भी दलाल है, जो एजेंट है, सारा आदमी यही कहता है कि आपका सैलरी कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद अक्सर वो बेशतर देखा जा रहा है कि सैलरी कम कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि जो नए लोग होते हैं ना, नए लोगों को उतनी समझ नहीं होती है, उतनी एक्सपीरियंस नहीं होता है बाहर का, गल्फ का। तो नए लोग जो होते हैं वो जो उसका डिटेल है जो आपका एग्रीमेंट का वो नहीं पढ़ते हैं
और खुशी खुशी वो अपना टिकट लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, एयरपोर्ट निकल जाते हैं, लोगों से मिलके निकल गए। उसको उससे मतलब ही नहीं होता है कि क्या सैलरी दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। कुछ लोग होते हैं समझदार जो इस पे बहस करते हैं और इसके लिए इसके लिए वो केयरफुल होते हैं कि हाँ हमारा सैलरी कम तो नहीं होगा। बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं। अब आते हैं कि सऊदी अरब आने के बाद क्या कर सकते हैं आप। सऊदी अरब आने के बाद 2 या 3 आपके पास ऑप्शन होता है, इससे ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। ऐसे तो एक ही ऑप्शन होता है, या तो घर जाओ या वापस चले जाओ या तो काम करो, एक ही ऑप्शन होता है। लेकिन फिर भी 3 ऑप्शन आप अपने पास रख सकते हैं जिसके द्वारा आप उस चीज़ को उसको मजबूर कर सकते हैं आपका सैलरी बढ़ाने पे, कंपनी को या कफिल को। सबसे पहले आने के बाद तो जितने कंपनी है वो क्या करता है 1 से 2 दिन के अंदर उसका मेडिकल करवा देता है। ये चीज़ को रोकना चाहिए, ये चीज़ आपके अंडर में है क्योंकि 3 महीना का वीज़ा आपके पास वैलिड है। 3 महीने के अंदर कभी भी आप मेडिकल करवा सकते हैं, चाहे 1 दिन पहले हो या 1 घंटा पहले हो। आप मेडिकल कराइएगा, जिस दिन आया उसके कल होकर मेडिकल कराइएगा, आपका इकामा वो तैयार कर देगा। फिर आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, एक ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अगर काम नहीं करते हैं, काम पे ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, तो तंग आकर के वो हफ्ता 10 दिन में वो आपको घर भेज देगा, ठीक है। क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको केस करें, क्योंकि आप वहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए केस करने का ऑप्शन नहीं बचता है उसके पास, ठीक है। तो इकामा को लेकर के सबसे पहले सतर्क रहिएगा कि इकामा आपका 3 महीने से पहले न बने। कम से कम तो 2 महीना आप देख लीजिए, 2 महीना होने के बाद आप मेडिकल करवाइए। उसके बाद में आपका सैलरी ठीक ठाक है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस घर जा सकते हैं उसी वीज़ा पे। उसमें क्या होता है कि आप टिकट कटाए वापस चले गए, ठीक है। वो जो कंपनी एग्जिट लगाएगा अपना चले जाइएगा, उसमें उसका भी दखल नहीं होता है जब तक आपका इकामा नहीं बना तब तक। अगर एक बार इकामा बन जाता है तो फिर आप पूरी तरह फंस जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि या तो फिर अगर आप मजबूर है तो मजबूरी के तहत अगर 1500 रियाल है या 2000 रियाल है, अगर 500 कम कर देता है फिर भी आपको काम करना होगा अगर आप मजबूर है तो। अगर नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं। बहुत सारे लोग चले जाते हैं वापस और ऑफिस वाला से झगड़ा करके पैसा वापस लेते हैं। बहुत सारे ऑफिस वाले देते नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑफिस दे देता है, या तो दूसरे वीज़ा पे उसको भेज देता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ, या तो फिर आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं या तो एम्बेसी जा सकते हैं। लेकिन लेबर कोर्ट जाने में भी कई सारे प्रॉब्लम खड़ी होती है। आपका लेबर कोर्ट का खर्च कौन भरेगा, या तो आपका कोई भाई रिश्तेदार या दोस्त होना चाहिए यहाँ पे सऊदी अरब में, तभी आप लेबर कोर्ट में जाकर लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। जितना तो बहुत कम ही लोग जीतता है, चूँकि कंपनी ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं कि आदमी जो है कि ना उसको साबित नहीं कर पाता है कि ये, चूँकि अगर आप काम कर रहे कंपनी के अंदर, मेरे सामने की बात है, सीसीसी एक कंपनी है, जो एक बंदा काम कर रहा था और उसके ऊपर मिट्टी के वो मेट्रो का काम चल रहा था रियाद में। 2014 की बात है। तो वो काम कर रहा था और उसके ऊपर मिट्टी गिर गया बहुत सारा। हालांकि वो उसका सांस था, जब वो उसको निकाला गया जैसे तैसे तो सांस चल रहा था, लेकिन जब वो 1-2 घंटे के बाद फिर वो डेड कर गया। लेकिन उसका स्टेटमेंट जो सीसीसी कंपनी ने बनाया था, उसमें सीसीसी कंपनी ने कहा था कि ये बंदा अनसेफ काम कर रहा था, सेफ्टी में नहीं था। तो ये ब्लेम वो बंदे पे डाल दिया। अब कानून तो चलता है पेपर पे, तो जो पेपर में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उसको, फिर नहीं तो उसको मुआवजा मिला, कुछ नहीं मिला, जैसे तैसे करके लोग वहाँ पे जो थे चंदा उंदा करके उसके घर वाले को भेज दिए, ठीक है। तो इल्ज़ाम आप पे भी दे देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए केस लेबर कोर्ट जाना बेफजूल है, घर चले जाइए, ठीक है। बेहतर है ऑफिस वाले से लड़िए, वो बेहतर होगा, यहाँ कंपनी से नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सैलरी का जो मसला है हल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।